विस्तार से सुनना चाहता हूं। जो भूतकाल में हो चुके, जो भविष्य काल में होने वाले हैं, उन सबका चरित्र आप विस्तार से कहें। ये भूताये भविष्याश्च। इस बात को सुनकर के श्री सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े। न शक्यते विस्तार तो वक्तुम वर्ष शतैरपि। राजन, ये प्रश्न करना तो बड़ा सरल है, लेकिन इसका उत्तर बहुत मुश्किल है। सैकड़ों वर्षों तक भी यदि मैं इनका संपूर्ण चरित्र कहूं तो पूरा नहीं होगा, और तुम्हारे जीवन में अब कल से मात्र 3 दिन शेष रह गया है। इसलिए मैं समस्त राजाओं का चरित्र विस्तार से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां, मुख्य मुख्य राजाओं की मुख्य मुख्य कथा कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे आदि में भगवान नारायण, इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, उनमें से एक का नाम मरीचि। मरीचि के पुत्रों में कश्यप जी की संज्ञा नाम की पत्नी से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के पुत्र विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु का प्राकट्य हुआ। कश्यप जी की अदिति नाम की पत्नी से सूर्य भगवान का प्राकट्य हुआ, और सूर्य की संज्ञा नाम की पत्नी से वैवस्वत मनु जी का जन्म हुआ है। यहां तक की परंपरा बड़ी अद्भुत है। इन श्राद्धदेव मनु के इक्ष्वाकु, नृग, श्रेयाति इत्यादि 10 पुत्र हुए, किंतु ये 10 पुत्र तो बाद में हुए। इन्होंने एक पुत्रिष्ट यज्ञ करवाया। चाहते तो थे पुत्र, लेकिन हो गई कन्या। आज लोग कन्या के नाम से डरने लगते हैं, इसलिए कन्या जन्म ले उसके पहले उसको मरवा डालते हैं। शास्त्र कहता है, जिस घर में कन्या का जन्म नहीं हुआ वो गृहस्थी अधूरी है। हमारे यहां प्राचीन परंपरा रही, यदि अपनी बेटी नहीं होवे तो अपने किसी भाई की बेटी की शादी करते, वो भी नहीं तो किसी ब्राह्मण की बेटी की शादी करते, वो भी संभव नहीं होता तो तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह करते। लेकिन कन्यादान गृहस्थ व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। जिन कन्या धन को दान कियो, तिन दान और कियो न कियो। हम तो अक्सर कहा करते हैं, जिस दिन घर में बेटा जन्म ले उस दिन केवल थाली बजती है, लेकिन जिस दिन घर में बेटी का जन्म होवे उस दिन बैंड बाजा बजना चाहिए। बेटा बाप को भिखारी बनाता है। कोई भी लड़की वाला शादी करने आवे तो उसको कहेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इतना सोना चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिए, ये मांगेगा। लड़का पिता को भिखारी बनाता, लेकिन लड़की पिता को दानी बनाती है। राम जी के विवाह के बाद जब जाने की तैयारी हुई, जनक जी जब विदा नहीं कर रहे थे तो सुमंत जी ने दशरथ जी को एक बात कही, आप लड़के के पिता हैं, थोड़ा जोर देकर कहिए न जाने के लिए। दशरथ जी की आंखें भर आई, मैं लड़का का पिता हूं इसीलिए तो जोर दे के नहीं कह सकता। क्यों? जनक जी देने वाले दानी हैं।
मैं उनके सामने झोली फैलाकर भीख मांगने वाला भिखारी हूं। मेरी क्या मजाल जो मैं उनको जोर देकर कह सकूं। जनक जी ने सुना तो दौड़े दौड़े चले आए। और कहने लगे, चक्रवर्ती सम्राट, बड़ा जरूर हो गया हूं, पर पहले बड़ा नहीं था। बड़ा कब हुआ? जब आपसे मेरा संबंध जुट गया तब बड़ा हो गया। संबंध राजन रावरी हम बड़े अब सब विधि भय। संबंध राजन